चलो, अब ये कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या रिजल्ट था बताओ। कल का रिजल्ट बताओ जल्दी से, क्विक। कल का रिजल्ट क्या था? डिफरेंस इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हमने कल के रिजल्ट के लिए आपको बताया था कि ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मान लो इनिशियली कोई पॉइंट ए है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और फाइनल बी है। ठीक, ए और बी। फील्ड का डायरेक्शन ये है। हमने कल बताया था फाइनल माइनस इनिशियल जब लिखेंगे फील्ड के डायरेक्शन में, तो माइनस ई इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। और हमने ये भी बताया था कि वी ए माइनस वी बी निकालेंगे तो ई इंटू डी, लोअर माइनस या इनिशियल माइनस फाइनल लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। कल यही रिजल्ट आया था 100%। ठीक, अब इसी पर बेस्ड हमारा आज का सवाल है। फाइंड आउट द फॉलोइंग: वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी माइनस वी ए, वी डी माइनस वी ए माइनस वी डी। और फिर कहता पोटेंशियल को ऑर्डर में डिफाइन करें। ये आपको दे रखा पॉइंट, ध्यान दो। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा 20 न्यूटन पर कूलम। ए और बी, बी सी डी दे रखा है। ठीक, सबसे पहला पार्ट है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल। क्या फॉर्मूला लगेगा जल्दी से बताओ, बोलने दो इसको। अभी लिखा भी हमने बोर्ड पे। कल की कॉपी में भी है। हाँ, क्या? माइनस इंटू डी। क्या तुम लोग पढ़ते हो? कम से कम 10 बार कल हमने डिस्कशन किया। माइनस प्लस का मिस्टेक ही तो मिस्टेक है। क्या आएगा? ई इंटू डी, मतलब ई इंटू ए बी। ई का वैल्यू कितना है? 20। ए बी का वैल्यू कितना? 2 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 2। कितने आगे जल्दी बता दो। 14 टू 10 पावर माइनस 2, 0.4 वोल्ट आ गया। चलो सेकेंड कंडीशन बता दो, क्या है? वी बी माइनस वी सी। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको बोलने दो। वी बी माइनस वी सी यही लगेगा। क्यों? लोअर माइनस हाइयर है, पॉजिटिव लगेगा। तो बी से सी तक का डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस है, इसलिए आंसर भी उतना ही हो गया। चलो थर्ड कंडीशन, वी सी माइनस वी ए। क्या है ये? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए माइनस ई। क्या लगा? ए सी। ई का वैल्यू कितना है? 20। ए से सी तक का वैल्यू बताओ। 4। तो 4 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 2। क्या आ गया? 0.8 माइनस 0.8 माइनस 0.8 वोल्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में वी डी माइनस वी सी। क्या होगा? वी डी माइनस वी सी, कल तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन भी था यही। क्या होगा?
फिगर में वहां देखो, सी और डी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या बताया था कल, परपेंडिकुलर कंडीशन में जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वीडी और वीसी का पोटेंशियल सेम। फिफ्थ पॉइंट, वी ए माइनस वी डी। चलो ए और डी क्या है, क्या फॉर्मूला लगेगा, अरे इनटू डी, फील्ड के डायरेक्शन में। कितनी बार कल पढ़ा है कि स्लैंट हाइट से कोई मतलब नहीं, कंपोनेंट लिया था। तो E इंटू सेपरेशन ए डी, ई का वैल्यू कितना है 20, ए से डी तक का डिस्टेंस देख लो 4 ही है। इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻², इट बिकम्स 0.8 वोल्ट। क्लियर, 100%। ठीक, अब इसमें कहता है किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, बताओ किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, किसका पोटेंशियल है, डी तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा। तो ए लार्जर देन बी, और सी और डी क्या है, इक्वल है। ये ऑर्डर हो गया, आ गया समझ में। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसलिए ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। आया समझ में, चलो नोट कर लो जल्दी से। क्विक, तुम घर में रिवीजन नहीं कर रहा है, आज प्रूफ हो गया। हो गया, नोट कर लिया सबने। इरेज करें, आंसर टैली कराओ। देखो पहला आंसर है, दूसरा आंसर है, तीसरा भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है यही आंसर। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी रिंग के एक्सिस पर निकालेंगे। फॉर्मूला याद रखना, निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। ठीक, एक रिंग और उसके एक्सिस पर, यही हमारा एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर, अलोंग द एक्सिस एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी जहां हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और यहां पे रिंग पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है।
इसका नेट चार्ज हमने मान लिया Q, तो यहां एक एलिमेंट्री चार्ज है dq। इस एलिमेंट्री चार्ज और इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिखा जाएगा, और पॉइंट चार्ज dq और डिस्टेंस हमारा ये, सपोज हम इसको z मान लें अभी के लिए, तो ये डिस्टेंस z हो जाएगा। ठीक, यही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r। अब टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dq z की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, z हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, r² प्लस x² हो गया। अब इसमें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल जिसमें d टर्म लगा है वो क्या है, dq। ठीक, तो 1/4πε0 √r² प्लस x² इंटीग्रेशन dq का हो जाएगा। dq का मतलब टोटल, यदि इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये dq का इंटीग्रेशन कैपिटल Q आ गया जो कि नेट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली ये आ गया Q/4πε0 √r² प्लस x² हो गया। तो ये हमें पोटेंशियल मिल गया एट पॉइंट P कह सकते हैं, या अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? अब गौर से देखिए, यदि हम इसका पोटेंशियल एट सेंटर फाइंड करना चाहें, सेंटर पर कितना पोटेंशियल आएगा देखो। सेंटर पे फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ गया, Q/4πε0 r। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कहीं भी आप पोटेंशियल निकालोगे, मतलब सेंटर पे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जो रेडियस r है, मतलब 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1/4πε0 Q/r है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक इरेज करें। अब देखो रिजल्ट हमारा क्या है, यही है, फाइनली यही आ गया। अब इससे रिलेटेड हमारा देखो एक प्रॉब्लम है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है ये। यहां पर दो सर्कुलर रिंग दे रखे हैं। ठीक, एक है जिस पर चार्ज Q, उसका रेडियस R। दूसरा रिंग है जिस पर चार्ज -√5Q और उसका रेडियस 2R। तो कहता VA पर पोटेंशियल निकालिए और फिर B पर निकालिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, A पर निकालने के लिए हमको यहां पर A पॉइंट लेना है, लेकिन रिंग तो दोनों है। ठीक, एक रिंग अपना ये जिस पर चार्ज Q और रेडियस R, इसके नियर बाई
एक अनदर रिंग है जिस पर चार्ज -√5q और रेडियस 2r। अब ए पर पोटेंशियल निकालना है। इसका मतलब ए पर जो पोटेंशियल निकालेंगे इसके अपने के कारण, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, अपने चार्ज के कारण से, जो इसके ऊपर चार्ज क्यू है उसके कारण, प्लस पोटेंशियल ए पर ही निकालना है ड्यू टू अनदर रिंग जिसका चार्ज -√5q है। कभी होगा तो अब उसके लिए क्या लगेगा फॉर्मूला? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या है, गौर से देखिए। यहां पे चार्ज है तो यहां हम पोटेंशियल निकाले थे अभी, जिसके लिए डिस्टेंस कौन सा लिया था, ये। तो अब यहां पर चार्ज कहीं पर है, किस पर? -√5q पर। उसको यहां से ज्वाइन करोगे तो ए पर पोटेंशियल मिलेगा इसका, बिल्कुल सेम फिगर है। तो इसका अपना चार्ज कितना है, Q। तो क्या अभी पढ़ा है, इसके सेंटर पर कितना हो गया, Q बाई इसका, ये इसका अपना हो गया। अब दूसरा इसके नियर जो है उस पे चार्ज कितना है भाई, -√5q डिवाइड बाय क्या था, √r² प्लस x²। इसका मतलब क्या था, रेडियस और ये एक्सियल डिस्टेंस। तो ये हमारा कितना है, 2r, और ये एक्सियल डिस्टेंस कितना है, देखो r दे रखा है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, √ जल्दी से बता दो, 4r² प्लस r² हो गया। ये आया ए का पोटेंशियल। समझे या नहीं समझे? है? अरे 2r का होल स्क्वायर। आ गया समझ में यहां तक? 100%। चलो अब आ जाओ, फिर किसका पोटेंशियल निकालना है, बी का। तो पहले इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, जल्दी करो। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 1/4πε0q/r हो गया, और यहां आपका वैल्यू कितना आ गया, 5r², ये भी √5। 1/4πε0 -√5q डिवाइडेड बाई √5r। √5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ए का पोटेंशियल 0 आ जाएगा। बोलो यस नो। 0 आ रहा है। अब हम लोग बी का पोटेंशियल निकालेंगे, तो फिर बी के लिए फिगर बनाओ अपने से। बी के पॉइंट को, या बी पर हमको निकालना है। हो गया, इरेज करें।
हो गया। अब बी पर आ जाओ, इरेज करें। चलो अब बी पर यहां तो पोटेंशियल एट बी बोलो, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज -√5q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q जो कि ए पर है। तो इस पे सेंटर पे बता दो क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 बाई आर। चलो अब ये हो गया इसका अपना पोटेंशियल। अब आ जाए क्यू के कारण से, तो यहां पे चार्ज है, पी को ज्वाइन कर दो, ये आर और ये डिस्टेंस आर, तो ये चाहिए हमको, तो r² प्लस r², क्या बन गया, जल्दी बोलो। तो 1/4πε0 ये आ गया q डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर हो गया। चलो सिंप्लीफाई करके बताओ कितना है आंसर। कैलकुलेट करो, 1/4πε0 q बाई आर कॉमन ले लो, इस वाले में बचा -√5, इस वाले में क्यू आर कॉमन ले लिया, q बाई आर, तो इसमें बच गया 1/√2। यस नो, तो ये आ गया 1/4πε0 q बाई आर। थोड़ा एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दे, √2, तो ये -1 -√10 ये आएगा। और हमको क्या फाइंड करना था, VA माइनस VB, ए का पोटेंशियल 0 और ये B की जगह पर आ गया 1/4πε0 q बाई आर, और ये 1 -√10 डिवाइड बाई √2 होगा। अब √10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 3 पॉइंट समथिंग, तो नेगेटिव साइन, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 1/4πε0 q बाई आर, ठीक, इसको क्या लिख देंगे, √10 - 1 डिवाइड बाई √2। अपना सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना वोल्ट आ गया। आ गया समझ में। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का ये एक तरीका हुआ, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। रेस करें। नोट्स प्रिपेयर हो रहा है, एकदम अप टू डेट है, आगे पीछे कुछ नहीं, तुम्हारा अप टू डेट है। अभी तुम पोटेंशियल वाला कर रहा है, हाँ। वो कहा है रौनक, तो कहेगा फोन मेरे पास नहीं है। सबसे आसान सा तरीका, जब कोई बच्चा फोन नहीं उठाए तो बोले सर मेरे पास फोन कहाँ था, पता चला घर का सारा फोन उसी के पास रहता है। चलो तो ये रिजल्ट फाइंड कर लेना है, सॉल्यूशन में लिख दिया है और उसको सॉल्व कर लेना था, हमने सिंपल वैल्यू लिखा था। चलिए अब आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल देखो, यहां पर एक स्फीयर है जिसका रेडियस r, और हम पहले पोटेंशियल निकालेंगे इसके आउटसाइड। इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा के फॉर्म में रहेगा, ठीक। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में
रिलेशन हम लोगों ने पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला लिखा था -E.dr, लेकिन वो कब था? जब हमारा इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, जिसका पोटेंशियल 0 था, और वो क्या था? इन्फिनिटी टू ए पॉइंट R। याद है? इसलिए जब भी हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है? अब देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे जब R ग्रेटर देन R, मतलब आउटसाइड। फॉर्मूला वही यूज किया, देखो ध्यान से, यही फॉर्मूला यूज किया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकालेंगे। यहां से कितना डिस्टेंस है भाई? R। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, मतलब आउटसाइड, चार्ज कितना इसके ऊपर? Q है। तो इसके लिए आ गया 1/4πε0 Q। और ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, यस नो? Q/r², और ये यूनिट वेक्टर R। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट मतलब आउटसाइड क्या बताया? इन्फिनिटी टू R। E0.dr इज इक्वल टू -E0 का वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। स्मॉल क्यू ले सकते हो, हम स्मॉल क्यू ही लिए हैं तो स्मॉल क्यू कर दो, यहां स्मॉल क्यू, यहां भी कर देते हैं। तो Q/r², R यूनिट वेक्टर डॉट dr। चलो, R यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द dr, मतलब dr और r कैप का डायरेक्शन से, तो क्या बन जाएगा? A.B, AB cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1, तो R का मैग्नीट्यूड 1, इन्फिनिटी टू R। तो -1/4πε0 क्या बन जाएगा? ये Q/r²dr। ठीक, इसमें से Q/4πε0 इन्फिनिटी टू R। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? 1/r²dr। 1/r² का इंटीग्रेशन कितनी बार यूज हुआ है? -1/r, ये याद रहना चाहिए। तो ये क्या आ गया? -1/r इन्फिनिटी टू R। माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। तो क्या आ गया? Q/4πε0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ गया? Q/4πε0R। ये पोटेंशियल कैसा आया? बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह ये स्फीयर बिहेव किया। जिसका पोटेंशियल आउटसाइड निकाल रहे हैं तो वो हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। इसलिए जब भी स्फीयर हो, सॉलिड, हॉलो, डिस्क, सबका हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकाला आउटसाइड, तो वो एक ही वैल्यू दिया है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और इसके लिए Q/r, क्योंकि हमेशा वो कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर या डिस्क या रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है। आया समझ में? क्लियरली? यही रिजल्ट है। चलो नोट करो जल्दी से।
हो गया। अब यहां पर इसी तरह से r इज इक्वल टू आर, जिसका हो गया। अब कहां पर आएंगे हम लोग? तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। चलो जल्दी करो, सरफेस पे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वही वैल्यू रहेगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर करो, सब कुछ वही है, सिर्फ इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन r इज इक्वल टू r, ये कैपिटल आर सरफेस पे लेके आ रहे हैं चार्ज को, ठीक। यहां भी कैपिटल आर सरफेस पे, यहां पोटेंशियल निकालना है। तो ये आ गया -1/r, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और फाइनली ये रिजल्ट आ गया Q/4πε0r। आ गया समझ में? अब थर्ड कहां पर निकालेंगे? इनसाइड। इसका मतलब यहां पर हमको क्या करना है? पहले तो ये समझो, पोटेंशियल जब हम निकाल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इरेज करें। कॉन्सेप्ट ये कहता, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये जो चार्ज है जिस स्फीयर पे, ये चार्ज एक यूनिफॉर्म या एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फील्ड लाइंस है। और यहां कहीं भी इंफिनिटी पर एक चार्ज है जिसको कैरी करके हम ला रहे हैं P पॉइंट पर, जिसका डिस्टेंस यहां से ये R डिस्टेंस पर है। यही तो काम कर रहे हैं पोटेंशियल के लिए। तो पहला हमारा इंटीग्रेशन क्या हुआ? इन्फिनिटी टू R। अब दूसरी बार कहां लेके आए चार्ज को? सरफेस पे। तो लिमिट क्या आ गया? इन्फिनिटी टू कैपिटल R। हमको कहां से लेना है? हमेशा सेंटर ऑफ द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन? ये स्फीयर। अब तीसरा हमको कहां निकालना है? R लेस देन R। अंदर लेके जाएंगे P पॉइंट को। इसको हम कहां लेके आएंगे? यहां लेके आना है अंदर, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ध्यान से अंदर, इनसाइड। कहां से कहा? इसको बिग ब्रैकेट लगा दे, ठीक। पहले यह कर देते हैं। दो स्टेप, एक स्टेप होगा हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी टू सरफेस, दूसरा पोटेंशियल सरफेस टू स्मॉल r, ठीक। फॉर्मूला बता दो। माइनस क्या लगेगा? इन्फिनिटी टू r, इसको हम मान लेते हैं s, ठीक। इन्फिनिटी टू r डॉट dr, ठीक। यहां पर प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। चलो अब दूसरा कहां? r से लेके स्मॉल r, इनसाइड इसको ei मान लें, dr। कंडक्टर के अंदर कितना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड? कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? 0, इसलिए ei क्या हो गया? 0। तो सेकेंड स्टेप हमारा वैनिश हो गया। तो सिर्फ क्या बच गया? पहला वाला स्टेप, इन्फिनिटी टू r। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? बोल गए, अभी जस्ट बताया, Q/r² हो जाएगा भाई। और ये क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर r डॉट
dr। ठीक होगा या नहीं? और अच्छा, अंदर सरफेस पे जो ला रहे हैं वो हमारा वेरिएबल क्या है? स्मॉल आर ही है ना। अब ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्टली नहीं ना। अब आर डी आर का वैल्यू कितना? 1। अब आ गया, बताओ जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। और इसका वैल्यू तो क्या बन गया? ओनली डी आर। 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r क्या आ गया? इंफिनिटी टू आर माइनस माइनस प्लस कितना आ गया पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्या कंक्लूजन निकला जल्दी से बताना। हमने इसलिए इस टॉपिक को बताया, हमको तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। आउटसाइड क्या आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। सरफेस पर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर, जो उसका रेडियस है। अंदर कितना पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसका मतलब पोटेंशियल अंदर सरफेस पे सब जगह कांस्टेंट होता है। ये कंक्लूजन आया। इस चीज को दिमाग में रखना है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि रेडियस गिवन है और अंदर का पॉइंट भी गिवन है। लोग कंफ्यूज करके स्मॉल आर का वैल्यू डाल देते हैं, जबकि होगा क्या? अंदर और सरफेस पर कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये मिस्टेक नहीं करना हमको एग्जाम में, इसलिए ये डेरिवेशन हम सिखा रहे हैं। आप डेरिवेशन नहीं याद करना है, सिर्फ रिजल्ट। आ गया समझ में? नोट कर लो इसको भी। हो गया? चलो, तो ये कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे और उससे फिर रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे।